नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत हुई तो जमकर गधैया नृत्य किए गए। यह नृत्य किए भी जाने चाहिए थे क्योंकि जाहिलों को मेट्रो रेल में करतब दिखाने का मौका मिल रहा था। पाकिस्तान के पूर्वी लाहौर सिटी में जाहिलों को मेट्रो ट्रेन की सवारी कराकर इमरान ने इनकी तशरीफ पर रोजगार और डेवलपमेंट का टोकरा भी लटका दिया है। चीन के सहयोग से बनी इस मेट्रो ट्रेन के निर्माण में चीन ने 420 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है, तब जाकर यह ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना पूर्ण हो पाई है। मगर अभी यह 27 ट्रेनें 26 स्टेशनों के नाम भी याद नहीं कर पाई थी कि इसका नाता विवादों से जुड़ना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन पर चीनी सरकार ने घोषित कब्जा कर लिया है। यह परियोजना पूरी तो पाकिस्तान की धरती पर हुई, मगर इसका पूरा कंट्रोल चीन के हाथ में आ गया है। मजे की बात यह है कि चीन ने मेट्रो संचालन से लेकर शीर्ष अधिकारी भी चीन से भेजे हैं और यही अधिकारी और अन्य वर्कर्स इस मेट्रो ट्रेन को अपने हिसाब से चलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेट्रो ट्रेन से जो आय होगी फिलहाल उस पर भी चीन का ही अधिकार रहेगा। यहां तक कि चीन अपने मुताबिक किराया घटा बढ़ा भी सकेगा। यानी एक तरह से चीन ने पूरी मेट्रो रेल परियोजना को अपने अधिकार में ले लिया है। यूं भी चीन ने इसमें बेतासा निवेश किया है और कहीं ना कहीं यह उसका हक भी बनता है। हक इसलिए भी बनता है क्योंकि चीन जानता है कि इस भिखारी मुल्क की कर्ज की तो छोड़िए, सूद लौटाने तक की औकात नहीं है। इसलिए चीन अब किराया 4 गुना बढ़ाए या 10 गुना, उसे तो अपना रिटर्न हासिल करना है। 27.1 किलोमीटर लंबे रेल रूट में 26 स्टेशन पड़ते हैं। जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इतने छोटे सफर के लिए 140 रुपए प्रति टिकट की कॉस्ट रखी है, मगर पाक सरकार यात्रियों से 40 पाकिस्तानी रुपए ही वसूल करेगी। बाकी की रकम पाक सरकार सब्सिडी के तौर पर चीन को मुहैया कराएगी। आपको यह भी बता दें कि अनुमान के मुताबिक इस ट्रेन में करीब 2,50,000 यात्री रोजाना सफर कर सकेंगे, जिससे सरकार 2 अरब रुपए सालाना रेवेन्यू की उम्मीद कर रही है। पाकिस्तान के हिसाब से इसमें 262 अरब पाकिस्तानी रुपए की लागत आई है। यानी यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आत्मघाती सौदा है और चीन ने पूरी तरह उसे अपने शिकंजे में फांस लिया है। खास बात यह है कि मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 6 महीने बाद वह अपनी सब्सिडी में कटौती करेगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान द्वारा सब्सिडी कम करते ही चीन उसी हिसाब से किराया भी बढ़ा देगा और इस वक्त जो तयमंद पर लटक कर झूले झूल रहे हैं वह जल्दी ही गाल बजाते दिखाई देंगे। चीन ने पाकिस्तान की मेट्रो ट्रेन पर कैसे कब्जा कर लिया है, अब जरा उसकी एक सच्चाई भी देख लीजिए। दरअसल पाकिस्तान दावा करता रहा है कि चीनी निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां पैदा होगी और उन्हें इसका बड़ा फायदा मिलेगा, मगर मेट्रो रेल परियोजना ने इस दावे की पूरी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में चीन की मदद से शुरू हुई मेट्रो में चीनी स्टाफ को भारी तादाद में भर्ती किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी स्टाफ को स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा सैलरी और सुविधाएं भी दी जा रही है। अपने देश में भेदभाव का शिकार होने से पाकिस्तानी कर्मचारियों का मनोबल कमजोर पड़ रहा है। जहां चीनी स्टाफ को युआन में सैलरी दी जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी रुपए में भुगतान किया जा रहा है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक युआन की औसत कीमत 24 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े 93 चीनी कर्मचारियों की सैलरी के डेटा का एक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अगर एक ही पद पर काम कर रहे पाकिस्तानी कर्मचारियों और चीनी कर्मचारियों की तुलना करें तो पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक डेटा के मुताबिक चीनी मूल के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CFO डायरेक्टर ग्रेड 2 को प्रतिमाह 1,30,000 युआन दिया जा रहा है, जो कि 32 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रेड में 3 पद थे और तीनों पद पर चीनी नागरिकों की नियुक्ति कर दी गई। इस पद पर किसी भी पाकिस्तानी को हायर नहीं किया गया है। DG MREC के पदों पर भी चीनी नागरिक नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों को हर महीने 83,000 युआन दिए जा रहे हैं, जो कि 19 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होते हैं। जबकि DGM इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस के पद पर तैनात पाकिस्तानी अधिकारी उमर चिश्ती को सिर्फ 6,25,000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन ऑपरेटर्स व अन्य पदों पर तैनात 43 चीनी मूल के लोगों को 47,500 युआन यानी 11 लाख का भुगतान किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि इन्हीं पदों पर तैनात पाकिस्तानी जाहिलों को सिर्फ 60,000 पाकिस्तानी रुपए ही मिलते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। चीनी मूल के लोग ट्रेन डिस्पैचर और ट्रेन क्रू के पद पर काम कर रहे हैं, जिन्हें 57,000 युआन प्रति माह का वेतन दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानियों को ले देकर 60-70,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। साथ ही मिलती है सीनियर चीनी अफसरों की डांट डपट। चीनी अधिकारी पाकिस्तानी कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं।
जो कि उन्हें चीनी भाषा में बात करने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। अपने अधीनस्थ पाकिस्तानी कर्मचारियों पर उन्होंने मंडारिन भाषा सीखने का दबाव भी बढ़ा दिया है। द न्यूज के इस खुलासे से पाकिस्तान की पहली मेट्रो रेल परियोजना में विवादों ने जन्म ले लिया है। अपने चीनी सह कर्मचारियों की सैलरी को देखते हुए पाकिस्तानी कर्मचारियों ने भी सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग की है, जबकि सरकार कह रही है कि चीनी कर्मचारियों से पाकिस्तानी कर्मचारियों की तुलना करना ठीक नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान मानता है कि चीनी लोग ज्यादा काबिल होते हैं और वह हीरा मंडी के जाहिल पाकिस्तानी मुल्ला हैं, जिनकी औकात के हिसाब से उन्हें वेतन दिया जा रहा है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। 26 अक्टूबर से चल रही ऑरेंज मेट्रो रेल को पाकिस्तान के जाहिल लोगों ने कचरे का डिब्बा बना दिया है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा बहुत सावधानी बरतने के बावजूद भी ट्रेनों को पीक दान बनाया जा रहा है। साथ में मेट्रो में इन जाहिलों की उल्टी सीधी हरकतें देश दुनिया में मजाक का सबब बन गई है। खास बात यह है कि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत में जो उत्साह दिखा था वह अब धीमा पड़ने लगा है। इसकी वजह यह है कि डेरा गुजरा स्टेशन से अली स्टेशन तक मेट्रो में 40 रुपए का किराया लगता है, जबकि चिंग जैसा वाहन सिर्फ इसके लिए 10 ही रुपए वसूल करता है। पाकिस्तान में गरीबी और महंगाई के चलते भी लोगों का मेट्रो ट्रेन से मोहभंग हो रहा है। खास बात यह है कि इस रूट पर मेट्रो चलने से 2000 से ज्यादा लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मेट्रो के चलने से इन लोगों पर आंशिक असर पड़ना स्वाभाविक है। यानी पाकिस्तान की मेट्रो रेल परियोजना में उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि पाक सरकार ने मेट्रो ट्रेन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसने रिक्शा और टैक्सी चालकों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की। कहा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन से चीन अपनी बसें चलाने पर विचार कर रहा है। अभी इस बारे में चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों में बातचीत हो रही है कि इन बसों का संचालन कौन करेगा। हालांकि चीन ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को जिस तरह सीपैक से जोड़कर इस पर प्रत्यक्ष कब्जा किया है, मेट्रो ट्रेन से बस सर्विस की शुरुआत भी सीपैक का हिस्सा हो सकती है, जिस पर अघोषित रूप से चीन का ही अधिकार रहेगा। यूं भी चीन का मकसद पाकिस्तान के विकास से पूरा नहीं होता है। चीन सिर्फ माओ त्से-तुंग के मंत्र पर आगे बढ़ता है, यानी चीन का हित खुद के हित में सुरक्षित है। पाकिस्तान को विकास के बहाने सिर्फ मोटे सूद पर लोन देकर वह अपनी जेबें भर रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों का तर्क है कि लाहौर ऑरेंज मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट 2.5 साल में पूरा किया जाना था, मगर चीन की तरफ से इसमें जानबूझकर देरी की गई है और इसे पूरा होने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। यानी अगर यह समय पर पूरा हो गया होता तो इसकी लागत आज के मुकाबले 60% रही होती, मगर 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में 260 अरब रुपए से भी ज्यादा लग गए। यह इतनी बड़ी रकम है जिसका रिटर्न कम से कम इस सदी में होना लगभग मुश्किल है। ऊपर से मेट्रो ट्रेन के संचालन का भारी भरकम खर्च और मोटी तनख्वाहें भी पाकिस्तान सरकार का सिरदर्द बनाने वाली है, क्योंकि यह मुनाफे की नहीं बल्कि बहुत घाटे की रेल है, जिसे देखकर जाहिल लोग तयमन तो उछाल सकते हैं, पर उसे लंबे वक्त तक चला पाएंगे तो इस पर बहस पाकिस्तान में भी हो रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।